नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्हें हम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, वो खुद एक अधूरे स्वरूप में रहना क्यों पसंद करेंगे? पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर? सच कहूं तो ये सिर्फ आस्था का एक केंद्र भर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीता जागता रहस्य है। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। जब भी हम भगवान की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक एकदम पूर्ण और अमर मूर्ति की छवि उभरती है ना? लेकिन प्राचीन आस्था और भौतिक रूप का ये जो विरोधाभास यहाँ देखने को मिलता है, वो सच में हैरान करने वाला है। यहाँ भगवान एक ऐसे स्वरूप में है जो अधूरा है और जिसका समय के साथ क्षय भी होता है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है मालवा के एक राजा के एक बहुत ही खास सपने से। भाग 1, अपूर्ण दिव्य रूप और राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न। पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि मालवा के एक बहुत ही धार्मिक राजा थे, इंद्रद्युम्न। उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया कि उन्हें भगवान विष्णु को एक बिल्कुल नए रूप में स्थापित करना है। अब राजा इस बात को लेकर उलझन में थे और सही मार्गदर्शन की तलाश कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई उनके महल के द्वार पर आ पहुंचा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो जो रहस्यमयी बढ़ई था ना, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो वास्तव में भेष बदल कर आए देवताओं के वास्तुकार स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने मूर्तियों को तराशने के लिए राजा के सामने एक बहुत ही कड़ी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि उन्हें 21 दिनों तक एक बंद कमरे में बिल्कुल एकांत और पूर्ण शांति चाहिए। मतलब उस कमरे के अंदर कोई उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कमरे के अंदर से कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। अब इससे रानी गुंडेचा और बाकी मंत्रियों को चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े बढ़ई के साथ अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी डर और घबराहट में राजा ने अपनी इंसानी अधीरता के चलते समय से पहले ही उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। और जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरा बिल्कुल खाली था। वो बढ़ई वना से गायब हो चुका था और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ पैर के उसी अधूरी अवस्था में छूट गई थीं। अपना वचन टूटने पर राजा गहरे सदमे और शोक में डूब गए। लेकिन तभी वहां एक दिव्य आवाज गूंजी, हे राजन, शोक मत करो। ये रूप पूर्ण है। ये मेरे वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हैं, जो किसी भी रूप और सीमाओं से पूरी तरह परे हैं। देखिए, यही इस पूरे मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और मूल दर्शन है। ये हमें बताता है कि सच्ची दिव्यता शारीरिक पूर्णता के हमारे जो अपने बनाए हुए पैमाने हैं ना, उनसे कहीं ऊपर है। आप भगवान को सिर्फ किसी एक निश्चित आकार में नहीं बांध सकते। अब आते हैं भाग 2 पर, नव कलेवर का चक्र, यानी मृत्यु और पुनर्जन्म। इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि ये मंदिर भौतिक शरीर के नश्वर होने के इस सबसे बड़े सत्य को बहुत ही खुले दिल से स्वीकार करता है। आमतौर पर मंदिरों में पत्थर या धातु की अमर मूर्तियां होती हैं, है ना? लेकिन इसके विपरीत यहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां पवित्र नीम की लकड़ी से बनी हैं। जाहिर है, लकड़ी है तो उसका प्राकृतिक रूप से क्षय भी होगा। और बिल्कुल इसीलिए हर 12 से 19 साल के बीच एक बहुत ही पवित्र और बड़ा अनुष्ठान होता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। इसमें इन मूर्तियों को बदला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं। अब इन नई मूर्तियों के निर्माण के लिए जिस पवित्र नीम की लकड़ी की तलाश की जाती है, उसे दारू कहा जाता है। और जैसा कि यहाँ नियमों में बताया गया है, इन खास पेड़ों की पहचान करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त और एकदम सटीक मापदंडों का पालन करना होता है। यकीन मानिए, ये जंगल में मिलने वाला कोई आम पेड़ बिल्कुल नहीं होता। एक पेड़ को दारू कहलाने के लिए कई चमत्कारी शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे कि इसकी जड़ के पास दीमक की बाम्बी होनी चाहिए, यह पेड़ किसी नदी, शमशान या मंदिर के पास होना चाहिए, इसकी रक्षा के लिए वहां सांपों का पहरा हो, और सबसे बड़ी बात, किसी भी पक्षी ने कभी इस पेड़ पर अपना घोंसला न बनाया हो, साथ ही इसकी कोई डाल पहले कभी काटी न गई हो। अब आप खुद सोचिए, ऐसे दुर्लभ पेड़ को खोजना कितना मुश्किल होगा। इसके लिए मंदिर के सेवक जंगलों की एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा पर निकलते हैं, और इस पूरे सफर में वो काकटपुर की मां मंगला के स्वप्न मार्गदर्शन पर ही निर्भर रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ब्रह्म पदार्थ का रहस्य, शाश्वत कोर। पुनर्जन्म के इस पूरे नव कलेवर चक्र में जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और गुप्त हिस्सा है,
वो है पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में भगवान की आत्मा का स्थानांतरण। इससे मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य माना जाता है। यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पहलू देखने को मिलता है। एक तरफ तो भगवान का बाहरी रूप है, वो लकड़ी के शरीर जो नश्वर हैं, जिनका क्षय होता है और जिन्हें एक विशेष अनुष्ठान के बाद मंदिर परिसर में ही कोयली बैकुंठ नाम की जगह पर दफना दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है उनका भीतरी कोर, एक शाश्वत और अविनाशी आत्मा जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये वो तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा बना रहता है। अब ये आत्मा का जो स्थानांतरण होता है ना, उसके नियम यहाँ बेहद सख्त बताए गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया आधी रात के वक्त एकदम घोर अंधकार में की जाती है। यहाँ तक कि जो मुख्य पुजारी ये कार्य करते हैं, उन्हें भी अपनी आंखों पर रेशम की पट्टी बांधनी होती है और हाथों में विशेष दस्ताने पहनने होते हैं, ताकि वो खुद भी उस ब्रह्म पदार्थ को न तो देख सकें और ना ही सीधे तौर पर महसूस कर सकें। ये महज कोई कहानी या प्रतीकात्मक रहस्य नहीं है, बल्कि ये मंदिर का एक बहुत ही कड़ा आध्यात्मिक कानून है, जिसका सदियों से पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जा रहा है। पीढ़ियों से पुजारियों ने इस बात को एक गहरा राज ही रखा है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। लेकिन इसे लेकर कई सिद्धांत और मिथक सदियों से प्रचलित हैं। कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वो हृदय है जो उनके अंतिम संस्कार की अग्नि में भी नहीं जला था। वहीं कुछ इतिहासकार इसे भगवान बुद्ध का दांत बताते हैं, तो कुछ लोग इसे एक अत्यंत दुर्लभ शालिग्राम या कोई रहस्यमयी स्वर्ण यंत्र मानते हैं। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, पर असल बात यही है कि यही वो शाश्वत ऊर्जा है जो उन अधूरी सी दिखने वाली मूर्तियों में प्राण फूंकती है। तो चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, भौतिकी के नियमों को चुनौती और पुरी के चमत्कार। देखिए, ये मंदिर सिर्फ अपनी इन अधूरी मूर्तियों या दर्शन के जरिए ही हमारी समझ को नहीं परखता, बल्कि इस मंदिर के प्रांगण में हर रोज कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आधुनिक विज्ञान, भौतिकी और वास्तुकला के नियमों को खुलेआम चुनौती देती हैं। चलिए, मैं आपको इसके कुछ अद्भुत उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे पतित पावन ध्वज की। 214 फीट ऊंचे इस मुख्य शिखर पर लगा ये विशाल झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे हल्की हल्की हवा चल रही हो या कोई बहुत भयंकर तूफानी क्यों ना आ जाए, ये झंडा विज्ञान के सारे नियमों को दरकिनार करते हुए हमेशा विपरीत दिशा में ही उड़ता है। जो श्रद्धालु हैं वो इसे दैवीय शक्ति का एकदम सीधा और अचूक प्रमाण मानते हैं। इसके अलावा वास्तुकला का ये चमत्कार भी कमाल का है। कलिंग शैली में बने इस विशाल और भव्य मंदिर की दिन के किसी भी समय जमीन पर कोई परछाई नहीं बनती। ऐसा कैसे हो सकता है ना? यहाँ तक कि जब सूरज बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है, तब भी इसकी कोई परछाई नजर नहीं आती। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इस पूरे ढांचे को इस तरह से बनाया गया है कि ये सीधे सूर्य की रोशनी को बस अपने भीतर ही समा लेता है। और ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि मंदिर के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर का जो वायु क्षेत्र है, वो हमेशा बिल्कुल खाली रहता है। आज तक कोई पक्षी, कोई चमगादड़, यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज भी कभी इसके ठीक ऊपर से होकर नहीं गुजरा है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य आध्यात्मिक ढाल इस मंदिर की ऊपर से रक्षा कर रही हो। इन्हीं सब रहस्यमयी बातों को देखते हुए सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर इस मंदिर के ऊपर के क्षेत्र को एक नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। अब आते हैं मंदिर की रसोई पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की आग वाली रसोई मानी जाती है। यहाँ तो जैसे गर्मी के सारे भौतिक नियम ही उल्टे हो जाते हैं। महाप्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर एक ही आंच पर चढ़ाया जाता है। लेकिन चमत्कार देखिए, जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसका भोजन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे आग के पास वाले बर्तन का भोजन सबसे अंत में। इसके अलावा एक और अचरज की बात है, यहाँ दर्शन के लिए चाहे 10,000 लोग आएं या फिर 10 लाख, भोजन हमेशा बिल्कुल सटीक मात्रा में ही बनता है। कभी एक दाना कम नहीं पड़ता और ना ही कभी कुछ बर्बाद होता है। आप जानते होंगे कि पुरी समुद्र के बिल्कुल किनारे बसा हुआ शहर है, जहाँ बंगाल की खाड़ी की लहरों का शोर हमेशा गूंजता रहता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उसके अंदर पहला कदम रखते हैं, समुद्र का वो बहरा कर देने वाला शोर अचानक से पूरी तरह से गायब हो जाता है। मानो जैसे मंदिर के अंदर आते ही ये पूरी बाहरी दुनिया भगवान की उपस्थिति के सम्मान में एकदम शांत हो जाती है। भाग 5, मानव तर्क से परे आस्था।
अब जरा सोचिए, हम इन सब भौतिक चमत्कारों और असंभव लगने वाली बातों का तालमेल एक ऐसी प्राचीन परंपरा के साथ कैसे बिठाएं जो एक अधूरी और समय के साथ क्षय होने वाली लकड़ी की मूर्ति की पूजा करती है। आखिर ये सब हमें किस दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है? असल में ये मंदिर एक ऐसा खूबसूरत और दार्शनिक माहौल तैयार करता है जहां इंसान का हर तर्क, हर लॉजिक अपने आप ही विफल हो जाता है। ये हमें यह मानने पर मजबूर कर देता है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो ऐसे नियमों पर काम करता है जिन्हें हम अपने आज के विज्ञान से कम नहीं माप सकते। सच तो ये है कि ईश्वर विज्ञान के बनाए साँचों में नहीं ढलता, बल्कि विज्ञान खुद उनकी उपस्थिति में नतमस्तक हो जाता है। जगन्नाथपुरी के इस पूरे रहस्य को जानने के बाद एक विचार मन में बहुत गहराई तक उतर जाता है। क्या होगा अगर हमारी आस्था को किसी प्रमाण या सबूत की जरूरत ही ना हो? क्या पता ये रहस्य, ये उलझन ही उस दिव्यता का सबसे बड़ा और सच्चा प्रमाण हो? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें अपनी समझ और ज्ञान की सीमाओं के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद कभी-कभी जिसे हम नहीं जान पाते, वही अज्ञात तत्व सबसे बड़ा सबूत होता है। और अब अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो शायद लंबे समय तक आपके मन में गूंजता रहेगा। जरा सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी खुद एक अपूर्णता और रहस्य के बीच निवास करना चुनते हैं, तो फिर ये जो हमारी एक परफेक्ट इंसान बनने की अंतहीन और थका देने वाली दौड़ है, उसके क्या मायने रह जाते हैं? हम किस पूर्णता के पीछे भाग रहे हैं जब स्वयं भगवान ही पूर्णता की हमारी परिभाषा से बहुत दूर कहीं परे हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यही विराम देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुरी के इस अद्भुत रहस्य ने हमें जीवन और आस्था को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने की प्रेरणा जरूर दी होगी।